दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर तेजी से सुर्खियों में है और वो खबर है कि ईरान ने अमेरिका को मिटा देने जैसी कड़ी चेतावनी दी है। जी हां, वही ईरान और अमेरिका जिनके रिश्ते कई दशकों से तनाव, टकराव और अविश्वास से भरे रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां शब्दों की जंग कभी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। यही वजह है कि आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, पूरा बैकग्राउंड और आगे क्या हो सकता है, इसका पूरा विश्लेषण सरल भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपको हर पहलू साफ साफ समझ आए और कोई भ्रम ना रहे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह बयान आया क्यों और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। दरअसल मध्य पूर्व में लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य मौजूदगी जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। हाल के महीनों में बयानबाजी और ज्यादा तेज हुई है और दोनों देशों के नेताओं की तरफ से कड़े शब्दों का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। इसी माहौल में ईरान की तरफ से अमेरिका को लेकर बेहद सख्त चेतावनी सामने आई, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। दूसरी तरफ अमेरिका भी लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए है और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। और दूसरे आजकार में कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि क्षेत्रीय हालात बिगड़ने की आशंका के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी चिंता का माहौल मौजूद है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल अक्सर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि सीधे युद्ध की कीमत दोनों देशों के लिए बेहद भारी हो सकती है, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा इससे सीधे प्रभावित होते हों। यही कारण है कि कई बार तीखी धमकियों के बावजूद वास्तविक सैन्य कार्रवाई से देश पीछे हट जाते हैं और कूटनीति के रास्ते खुले रखते हैं। हाल की खबरों में भी यह समझाया गया कि तमाम तनाव और धमकियों के बावजूद सीधा हमला करना आसान फैसला नहीं होता और इसके पीछे कई रणनीतिक मजबूरियां होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है और किसी भी संघर्ष से बाजार में भारी उथल पुथल आ सकती है। दूसरा बड़ा असर सुरक्षा पर होगा, क्योंकि क्षेत्रीय देशों की भूमिका बढ़ जाएगी और वैश्विक शक्तियां खुलकर आमने सामने आ सकती हैं। तीसरा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों को ही झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं भारत के नजरिए की, क्योंकि भारत दोनों देशों के साथ अलग अलग स्तर पर संबंध रखता है और उसकी प्राथमिकता हमेशा शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान रही है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दे होते हैं। इसलिए भारत लगातार यही संदेश देता है कि विवादों का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि युद्ध से। इतिहास गवाह है कि जब जब बड़े देश टकराए हैं, तब तब दुनिया को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसलिए आज पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या बयानबाजी कूटनीति में बदलेगी या तनाव और बढ़ेगा। यही अनिश्चितता इस खबर को और ज्यादा गंभीर बना देती है। अब जरा सोचिए, अगर हालात शांत हो जाते हैं तो यह कूटनीति की बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से देखें, अफवाहों से बचें और सही जानकारी पर भरोसा करें, क्योंकि आज के दौर में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यही थी इस बड़ी खबर की पूरी कहानी और पूरा विश्लेषण, जो आपको सच के सबसे करीब तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आपको आसान भाषा में मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीर भारतीय सेना के जवानों का सम्मान जरूर करें, क्योंकि उनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं और खुलकर अपनी बात कह पाते हैं। जय हिंद।